प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है वो है आत्मा का फल नम्रता है। तो आइए हम नम्रता के बारे में देखते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं कि जो नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो कायर होता है, कमजोर होता है या दुर्बल होता है, पर ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम जो नम्रता देखते हैं वो सांसारिक होती है, पर जिस नम्रता की मैं बात कर रहा हूँ वो हमको परमेश्वर के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के जरिए हमको मिलती है। और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है ताकि हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के स्वभाव जैसा बने। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कौन सी बात आसान है? नम्रता दिखाना आसान है या फिर कठोरता दिखाना आसान है? काफी लोग ये सोचते हैं कि नम्र स्वभाव दिखाना तो काफी आसान है, पर ऐसा नहीं है। अगर कुछ कारणवश आपके जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे रूठ जाए और कुछ बुरा भला कहे या फिर जोर जोर से आपको गाली गलौज करे, तो नॉर्मली हम कैसा रिएक्ट करते हैं? हम भी उसको बुरा भला कहते हैं या फिर उसके साथ झगड़ा करते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि कठोर स्वभाव ये इजी है, आसान है, पर नम्रता दिखाना उसके प्रति ये मुश्किल है। तो यह पर पवित्र आत्मा द्वारा मिला हुआ नम्र स्वभाव हमें हमेशा शांति और नम्र रहने को कहता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा भला कहे तो भी हमको उसके साथ शांति से बर्ताव करना है और नम्रता उसको दिखानी है। मत्ती की सुसमाचार 11वें अध्याय में 29वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं, और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। परमेश्वर यहाँ पे हमसे कहते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र हूँ और दीन हूँ। अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत पहलवान है और बहुत ही शक्तिशाली है, पर जब वो परमेश्वर के प्रेम को देखता है, परमेश्वर के नम्र स्वभाव को देखता है और परमेश्वर की दया को देखता है, तो वो अपने आप को यीशु मसीह को समर्पण कर देता है। जब हम लूका के सुसमाचार 15वें अध्याय में देखते हैं 11 से लेके 24 वचन तक, तो उसमें उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांतों के बारे में बताया है। मैं पढ़ता हूँ लूका 15वां अध्याय 20वां वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को यहाँ पर जो पिता है वो अपने पुत्र को एक तो गुस्सा भी कर सकता था या फिर आक्रोश दिखा सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर पिता ने क्या किया? अपने बेटे के ऊपर दया दिखाई, प्रेम दिखाया, नम्र स्वभाव से उसको गले लगाया। उड़ा पुत्र की तरह हम भी पापों में थे, हम भी परमेश्वर से अलग थे, पर जब हमने विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाया तो परमेश्वर ने 10 कदम आगे बढ़ाया और हमें उद्धार दिया। मत्ती की किताब 3 अध्याय 7वां वचन में हम देखते हैं कि बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है वो फरीसियों को और सदुकियों को सांप के बच्चे कहता था। और वही यूहन्ना 3 अध्याय 30 में कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, यानी कि यीशु मसीह बढ़े और मैं खुद घटूं। अगर नम्र स्वभाव के बारे में हमको सीखना है तो हमको यीशु मसीह से सीखना है। मैं आपको बताता हूँ मत्ती की किताब 11वें अध्याय में 28 से 30वां वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मुझसे सीखो कि मैं किस प्रकार नम्र हूँ, मैं किस प्रकार दीन हूँ। और यीशु मसीह उनका जुआ हमको देते हैं क्योंकि उनका जुआ बहुत ही हल्का है। और यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम तकलीफों से गुजरे या फिर अकेले पीड़ा सहे। वो चाहते कि जो भी तुम्हारी तकलीफ है या फिर पीड़ा से तुम गुजर रहे हो
तो वो सब जो भी बोझ है ना तुम्हारा, वो सब मुझे दे दो, ऐसा यीशु मसीह कह रहे हमको। परमेश्वर आदि से और अंत से सब बातें जानते हैं। परमेश्वर भूतकाल जानते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं, और आने वाला भविष्य भी जानते हैं। ये जो नम्र स्वभाव है जो हमें आत्मा से मिलता है, इसका उपयोग सुसमाचार फैलाने में भी होता है। मैं बताता हूँ कैसे। काफी दफा ऐसा होता है कि जब हम सुसमाचार प्रचार करने को जाते हैं, तब कोई व्यक्ति या फिर एक दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि जो इनसे खुश नहीं होते, तो वो हमको गुस्से के नजर से देखते हैं। कभी कभी हमसे कुछ अनाप शनाप बोलते, बुरा भला कहते। इतना ही नहीं तो कभी कभी हमको मारने तक दौड़ते हैं। पर ये जो आत्मा का फल नम्रता है, वो हमको इस रीति से नम्र बनाती है कि चाहे वो व्यक्ति कितना भी हमको बुरा भला कहे, हम उसको नम्र स्वभाव ही दिखाते। हम उसको शांति से लेते, उसको भी शांत करने की कोशिश करते। इसी नम्र स्वभाव के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते और सारा महिमा आदर उनको देते। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।